हेलो एवरीवन, मैं सुकृति चतुर्वेदी आपकी बायोलॉजी टीचर विश्व गुरु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है जीवों में विविधता, तो आज आपको मैं पढ़ाऊँगी नाम पद्धति, नॉमेनक्लेचर। नाम पद्धति क्या होती है, तो आइए थोड़ा पहले समझ लेते हैं कि नाम पद्धति से मतलब क्या होता है। देखिए, अपना देश है, बहुत बड़ा है ना। हर प्रांत में गौरैया होती है, जैसे आपकी चिड़िया होती है, कोई चिड़िया है, तो ज़रूरी नहीं है कि अपन यूपी में जिस नाम से उसे बुला रहे हैं एमपी में भी उसी नाम से उसको बुलाया जाए, है ना। या अपन किसी देश में उसे गौरैया नाम से जानते हैं तो किसी में और दूसरे नाम से जानते होंगे। जैसे देखिए, उत्तर भारत में क्या है, उत्तर भारत है, उत्तर भारत में गौरैया को क्या बोलते हैं, गौरैया ही बोलते हैं। और आंध्र प्रदेश में पिच्चुक, क्या बोलेंगे, पिच्चुक बोलते हैं। गौरैया को आंध्र प्रदेश में पिच्चुक बोलते हैं। तो जैसा कि उत्तर भारत में गौरैया बोलते हैं और आंध्र प्रदेश में पिच्चुक बोलते हैं। इंग्लैंड में क्या बोलते हैं गौरैया को, हाउस स्पैरो, क्या बोलते हैं, हाउस स्पैरो, हाउस स्पैरो। और जापान में क्या बोलते हैं, सुजून, जापान में सुजून, सुजून बोलते हैं। और हॉलैंड में मुश्च, क्या बोलेंगे, मुश्च। देखिए, नामकरण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, हम किसी भी जीव का नाम क्यों रखते हैं। देखो, जैसे कि आपकी गौरैया चिड़िया हो गई है, इसको उत्तर भारत में बोलेंगे गौरैया, आंध्र प्रदेश में बोलेंगे पिच्चुक, और इंग्लैंड में हाउस स्पैरो बोलेंगे, और जापान में सुजून बोलेंगे, और हॉलैंड में मुश्च बोलेंगे। तो मान लीजिए कि इन सभी देशों के जो व्यक्ति हैं वो इकट्ठे एक जगह हुए और उन्होंने बात करनी शुरू की, लेकिन वो बात किसके बारे में कर रहे हैं, गौरैया के बारे में। लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा है आपस में कि ये गौरैया की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो उत्तर भारत का होगा उसको ये नाम पता नहीं होंगे और जो आंध्र प्रदेश का होगा उसको ये वाले नाम पता नहीं होंगे। कुल मिला के बात यह है कि यदि बात गौरैया की ही हो रही है तब भी लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये गौरैया के बारे में बात कर रहा है। तो फिर कौन आया, आपके आए कैरोलस लीनियस। ये है आपके कैरोलस लीनियस। इन्होंने 18वीं शताब्दी में क्या किया, जब इन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो किसी का नाम ही निश्चित नहीं है, हमें अगर किसी के बारे में बात करनी हो तो कम से कम उसका एक नाम ऐसा तो होना चाहिए कि हम बात करें तो पता चले कि हाँ इसके बारे में बात की जा रही है। तो 18वीं शताब्दी में इन्होंने द्विनाम नामकरण पद्धति दी। क्या दी, द्विनाम नामकरण पद्धति, सिस्टम ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। अब इसमें इन्होंने क्या किया था कि प्रत्येक जीव के 2 नाम बताए थे, यानी कि प्रत्येक जीव का जो नाम होगा 2 लैटिन शब्दों से मिलकर बना होगा। किससे, 2 लैटिन शब्दों से। अब लैटिन शब्द 2 कौन कौन से होंगे, तो देखिए, अब आइए पहले आते हैं नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है। नोमेन का मतलब होता है नेम, यानी कि किसी का नाम, और क्लेयर का मतलब होता है कॉलिंग, पुकारना। अब नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या हो गया, किसी जीव का वह नाम जिसको हम उस नाम से कहीं भी बुला सकते हैं और वो नाम सर्वमान्य होगा, यानी कि प्रत्येक देश में उसका वह नाम माना जाएगा। यानी कि किसी जीव का वह नाम जो हर जगह मान्य होगा और हर व्यक्ति के लिए एक ही नाम होगा, तो वो क्या होता है, आपका नेम होता है नॉमेनक्लेचर वाला। जो कौन सा होता है, वैज्ञानिक नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम बोलते हैं। तो इसका ये हो गया आपका मतलब, नोमेन का मतलब नेम, और कॉलिंग मीन्स पुकारना, ऐसा नाम जो प्रत्येक जगह पर पुकारा जाए, ठीक है। अब नॉमेनक्लेचर की परिभाषा क्या होती है, देखिए,
नए खोजे गए जीवों को द्विनाम नामकरण पद्धति द्वारा कौन सा नाम, वैज्ञानिक नाम, ठीक है, देने को नामकरण कहते हैं। अब आपकी डेफिनेशन किसकी आ गई, नामकरण की। नामकरण क्या होता है, द्विनाम नामकरण पद्धति द्वारा किसी जीव को वैज्ञानिक नाम देना ही क्या कहलाता है, नामकरण, कि उसका नामकरण हो गया। अब नामकरण में मैंने आपको बताया है कि 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, और ये आपके 2 शब्द कौन कौन से होते हैं, लैटिन शब्द। तो देखिए क्या है, प्रत्येक जीव का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। देखो, एक उसका शब्द होता है जीनस यानी वंश का, और दूसरा होता है उसकी जाति का। अब इसे समझाने के लिए हमने एक उदाहरण लिया है। देखो, आपका जो सरनेम है, जैसे कि मैं लिखती हूँ चतुर्वेदी, तो जितने भी मेरे वंशज हैं वो क्या रहे होंगे, चतुर्वेदी, इसीलिए हम क्या हैं, चतुर्वेदी। तो आपका जो सरनेम होता है ना, वो क्या होता है, आपका जीनस, यानी वंश का नाम कौन सा है आपका सरनेम। और जो आपका नाम रखा गया है वो आपकी क्या है, स्पीसीज, वो आपका जाति का नाम है, यानी कि वो आपका जातक नाम है। उस नाम से लोग आपको जानते हैं, और आपके वंश को जिस नाम से जानते हैं वो होता है जीनस वाला नाम, है ना, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम। यानी ये हो गया आपका जेनेरिक नेम और ये हो गया स्पेसिफिक नेम। इसको क्या लिखेंगे, जेनेरिक नेम, और ये हो गया स्पेसिफिक नेम, यानी ये आपका हो गया वंश का नाम और ये जाति का नाम, ठीक है। प्रत्येक नाम 2 लैटिन शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला क्या होता है, वंश का नाम, और दूसरा होता है जाति का नाम, ठीक है। और उसको उदाहरण के लिए मैंने आपको समझाने के लिए लिया है कि कोई व्यक्ति है जो उसका सरनेम है, जैसे मिश्रा है, तिवारी है, चतुर्वेदी है ना, कुछ भी है, तो वो उसका कौन सा नाम हो जाएगा, वंश का नाम। और जो उसका खुद का नाम होता है, जैसे मेरा नाम है सुकृति, तो ये मेरा कौन सा नाम है, जेनेरिक नेम, जाति का नाम है ना। इससे आप सिर्फ हमें ही संबोधित करेंगे, है ना, कोई किसी और, आप हमें बुलाएंगे तो हमारे नाम से बुलाएंगे, हमसे अगर आप कुछ और कहेंगे तो हम नहीं ध्यान देंगे, ना सुनेंगे, क्योंकि ये मेरा नाम है ही नहीं। अब नोट, कैरोलस लिनियस ने जीवों को वैज्ञानिक नाम देने के लिए इस पद्धति को बनाया था। तो आपसे पूछा जाए कि द्विनाम नामकरण पद्धति के जनक कौन हैं, तो आपको क्या बताना है, कैरोलस लिनियस। और इन्होंने क्या बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति को एक नाम दिया जाना चाहिए, जो उसका कौन सा नाम होता है, वैज्ञानिक नाम, ठीक है, जो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला होता है उसका वंश का नाम, दूसरा होता है उसका जाति का नाम। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। देखो, ये आपका हो गया ऑर्गेनिज्म, कोई जीव हो गया, क्या हो गया, ये आपका जीव है, ये इसका जीनस है, ये इसका वंश है, और ये इसकी जाति है। देखिए मैंने एग्जाम्पल वही लिए हैं जिन्हें आप डेली में देखते हैं, और इनको आपको याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, पहला है आपका ह्यूमन, मानव, यानी हम लोग, है ना। तो हम लोगों का जो जीनस का नेम है, वंश का नाम है, वो होता है होमो, और जाति का नाम होता है सैपियंस। अगर आप कहीं भी चले जाएं और बोलेंगे होमो सैपियंस, तो वो किसके लिए होगा, ह्यूमन के लिए होगा, है ना। अब ये है आपकी बिल्ली, कौन है, ये आपकी कैट है, बिल्ली। बिल्ली का जो वंश का नाम होता है वो होता है फेलिस डोमेस्टिकस, जाति का नाम होता है डोमेस्टिकस, और वंश का नाम होता है फेलिस। अब आते हैं आपके डॉग पर, ये है आपका कुत्ता, कौन है, कुत्ता। अब कुत्ते का नेम क्या होता है, वंश का नाम हो गया कैनिस, और जाति का नाम फैमिली एरिस। कुत्ते का पूरा नाम क्या हो जाएगा, कैनिस फैमिली एरिस। कैट का पूरा नाम क्या हो जाएगा,
फेलिस डोमेस्टिकस, ठीक है। अब आते हैं चूहे का नाम, रैट। ये है आपका चूहा। चूहे को क्या बोलेंगे? रेटस। रेटस यानी कि इसका जो जीनस है वो क्या है? वंश क्या है? रेटस है। और इसकी जो जाति है वो भी रेटस ही है, ठीक है। और ये है आपकी मटर, क्या है? मटर, पी है। ये आपकी है मटर, पी मीन्स मटर होती है। मटर का जो वंश का नाम है वो पाइसम और जाति का नाम है वो सेटाइवम है। तो अभी तक आपको मैंने क्या बताया कि नॉमेनक्लेचर क्या होता है, नाम पद्धति क्या होती है, और ये इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि वही हर देश में गौरैया को अलग अलग नाम से जानते हैं। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो कोई एक नाम ऐसा होना चाहिए जो सबको आता हो, तो वो कौन सा नाम हो जाएगा? वैज्ञानिक नाम। तो इसकी जो कमी थी वो किसको लगी? कैरोलस लीनियस को लगी। और इन्होंने 18वीं शताब्दी में सिस्टम ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर यानी कि द्विनाम नामकरण पद्धति दी। इसमें क्या बताया मैंने कि प्रत्येक जीव का नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला होता है वंश का नाम, दूसरा होता है जाति का नाम। अब देखो आपके सामने उदाहरण है। अब इन्होंने जब ये पद्धति बनाई थी तो इसके लिए कुछ नियम दिए थे। क्या नियम है? देख लीजिएगा। देखो, किसी जीव का जो नाम होगा उसमें जो जीनस होगा, वंश होगा, वंश का पहला अक्षर जो होगा वो कैसा होगा? कैपिटल लेटर। यानी कि जो आपकी एच है इसमें, होमो में या फेलिस में एफ है, या कैनिस में सी है, रेटस में आर है, या पायसम में पी है। ये जितने भी आपके पहले अक्षर हैं जीनस के वो सारे कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे, यानी कि बड़े अक्षरों में। दूसरा क्या नियम था कि जाति का, स्पीसीज का जो पहला लेटर होगा, यानी इसमें एस, इसमें डी, इसमें एफ, इसमें आर और इसमें एस, ये हमेशा कैसा लिखा जाएगा? स्मॉल लेटर में, यानी कि छोटे वाले अक्षरों में, ठीक है। दो नियम ये हो गए। अब इसका तीसरा नियम क्या है? जब आपके ये नाम किसी चीज़ पे प्रिंट किए जाएंगे, छापे जाएंगे, भाई अभी तो हमने यहाँ लिख दिए हैं, कोई बात नहीं कैसे भी लिख दो, लेकिन अगर ये कहीं छापे जाएंगे तो हमेशा ये कैसे छापे जाएंगे? तिरछे, यानी कि ऐसे। देखो जैसे होमो सैपियंस, तो कुछ तिरछा जाएगा नाम, ठीक है। जब इन्हें अपन छापेंगे या ये कहीं छापे जाएंगे तो ये हमेशा तिरछे छापे जाएंगे। और इन्हें हम कहीं लिखेंगे, अगर ये हस्तलिपि के द्वारा कहीं लिखे जाते हैं तो इनके नीचे क्या लिखेंगे हम लोग? अंडरलाइन। जैसे होमो सैपियंस, होमो सैपियंस लिख दिया तो इनके नीचे फिर क्या करेंगे हम लोग? अंडरलाइन करेंगे। क्या करेंगे? अंडरलाइन, अगर इन्हें हम कहीं लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आप ये नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आपको इसके महत्व और इसके नियम लिखवाऊंगी। नोट करिए। तो मैं आपको पढ़ा चुकी थी, जैसा कि मैंने आपको पढ़ा दिया था कि नामकरण क्या होता है, नामकरण पद्धति क्या होती है, और इसका महत्व क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्या होती है और इसके नियम क्या होते हैं। तो वही मैंने अब बोर्ड पे लिखवा रखा है, एक बार देख लीजिएगा। इसके अनुसार प्राणी के, किसके? प्राणी के दो लैटिन नाम होते हैं। प्रथम नाम जेनेरिक नेम, यानी कि जेनेरिक नेम होता है जो किसका होता है? वंश का, और जो किसका होता है? प्राणी के वंश का या वंश को प्रदर्शित करता है। तथा दूसरा जो उसकी जाति को, तो ये कैसा नेम हो जाएगा आपका? स्पेसिफिक स्पीसीज नेम कहलाता है। जैसे शेर का वैज्ञानिक नेम क्या है? पैंथेरा लियो। तो पैंथेरा में पैंथेरा क्या हो गया? आपका जेनेरिक नेम, और लियो क्या हो गया आपका? स्पेसिफिक नेम या जाति का नाम, ये हो गया वंश का नाम। अब आते हैं द्विनाम पद्धति को बनाने के लिए इन्होंने क्या कुछ नियम दिए थे। तो वो अंतर्राष्ट्रीय नियम क्या हैं? देखिए, ये निम्न प्रकार से हैं। पहला है आपका जीनस, वंश के नाम का पहला अक्षर बड़ा तथा जाति का
जो होता है वो छोटे अक्षर स्मॉल लेटर से शुरू होता है। दूसरा क्या है आपका, जंतुओं का वैज्ञानिक नाम सदैव तिरछे अक्षरों में इटैलिक्स में छपा होता है। तीसरा है हस्तलिपि में इनके नीचे तिरछी रेखा खींचते हैं। अगर हम इसको लिख रहे हैं कहीं हाथ से तो उसके नीचे तिरछी लाइन कर देंगे, ठीक है। नामकरण की आवश्यकता मैंने आपको बताई थी। प्रायः देखा गया है कि एक ही प्रजाति के जीव एक ही देश में या दूसरे देश में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, तो ये इसकी आवश्यकता थी, यानी कि इनको एक ही वैज्ञानिक नाम देना था, ठीक है। जैसे गौरैया को उत्तर भारत में गौरैया बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में पिच्चुक बोलते हैं, इंग्लैंड में हाउस स्पैरो बोलते हैं, जापान में सुजून बोलते हैं, हॉलैंड में मुश्त बोलते हैं। देखो अब ये नियम समझ लेते हैं। देखो जैसे कि आपको पता है चीता का नाम क्या होता है, पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस, टाइगर से बना है पैंथेरा टाइग्रिस। ये किसका नाम हो गया, टाइगर का। देखो अब इसमें ये नियम हम लागू कर रहे हैं। देखो जीनस यानी वंश का पहला अक्षर बड़ा, ये पी कैसा बना है, बड़ा। अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे पैंथेरा, तो ये आपका नाम कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। या फिर टाइग्रिस में हम TI बड़ी बना देंगे। अगर हमने क्या है जाति का नाम बड़ा बना दिया कैपिटल लेटर में, तो ये भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही नेम क्या होता है, जब हमारी जो वंश का नाम है वो कैपिटल लेटर से शुरू हो और जो जाति का नाम हो, जीनस का नाम हो, वो बड़े में होना चाहिए और स्पीसीज का नाम छोटे अक्षर से शुरू होना चाहिए। और जब इनको हम कहीं छापेंगे, किसी कॉपी में या किताब में इनको छापा जाएगा, तो ये हमेशा कैसे होंगे, इटैलिक्स में छापे जाएंगे, तिरछे अक्षरों में, है ना। और जब इनको हम कहीं लिखेंगे तो इनके नीचे क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। और ये आपके दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना होता है। और ये जो आपका नाम होता है वो क्या होता है, वैज्ञानिक नाम होता है, जो दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना होता है। और ये आपका हर जगह मान्य होता है। तो एक छोटा सा क्विक रिवीजन है आपके लिए। आज मैंने आपको पढ़ाया नाम पद्धति। उसमें क्या था, आपका नामकरण था, द्विनाम पद्धति थी। द्विनाम पद्धति के सारे नियम थे, महत्व थे, इसकी आवश्यकता थी। और कुछ नेम मैंने आपको लिखवाए थे, जैसे कि कुत्ते का क्या था, कैनिस फैमिली एरिस। हाथी को क्या बोलते हैं, एलिफस इंडिकस। जैसे कि आपका जो हाथी होता है एलिफेंट, एलिफेंट को क्या बोलेंगे, एलिफस इंडिकस, इंडिकस। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास सही लगेगी। और ना समझ में आए, कुछ भी डाउट हो तो आप उनको कमेंट में ज़रूर दीजिएगा।